दोस्तों, चीन ने अपने मुल्क को सैलाबों से बचाने और तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डैम यानी थ्री गोर्ज डैम बना रखा है। इस डैम पर एक बहुत ही तफसीली वीडियो मैं पहले ही अपने इस चैनल पर डाल चुका हूं, जिसके अंदर इस डैम के बारे में तमाम ज़रूरी मालूमात बता दी गई हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक मैंने अपनी इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब बात करते हैं आज के मौजू के बारे में, यानी इस डैम के बारे में एक नुक्ता कि जिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है और एतराज़ उठाया जाता है कि ये ज़मीन की गर्दिश पर असरअंदाज होता है और इसकी रफ्तार को भी कम करता है। तो आज इसी मौजू पर बात करते हैं कि क्या ये वाकई ज़मीन की रफ्तार के ऊपर असरअंदाज होता है या नहीं, अगर होता है तो कितना होता है और क्या उसका कोई नुकसान है या नहीं। तो सबसे पहले कुछ अहम चीज़ों यानी टाइम, ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार और इसकी मुमकिन असरात को फिगर की सूरत में देख लेते हैं ताकि बात को समझने में आसानी रहे। तो जनाब, हमारी ज़मीन इस वक्त 460 मीटर फ़ी सेकंड की रफ्तार से घूम रही है, यानी तकरीबन 1000 किलोमीटर फ़ी घंटा, और हमारी ये ज़मीन 23 घंटे और 56 मिनट्स में एक चक्कर मुकम्मल करती है। इसलिए हमारी ज़मीन के ऊपर साल 365 दिन का होता है। दूसरी तरफ है टाइम। आप जानते हैं कि 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इसी तरह 1 मिनट के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, जबकि 24 घंटों में 86,400 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड के अंदर 1000 माइक्रो सेकंड होते हैं। तो ये सारा मिनट और सेकंड, माइक्रो सेकंड का चक्कर आपको बताना इसलिए ज़रूरी था ताकि आने वाला जो बात है, जो नुक्ता है, जो इतराज़ है, उसको आप आसानी से समझ जाएं। तो अब आते हैं एतराज़ की तरफ। इस डैम के ऊपर एतराज़ ये किया जाता है कि ये ज़मीन की रफ्तार को 0.06 माइक्रो सेकंड आहिस्ता कर रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 1000 माइक्रो सेकंड के एक हिस्से के ऊपर ये सिर्फ 0.06% असरअंदाज होता है। तो क्या वाकई ये कोई ख़तरनाक चीज़ है? तो इसका जवाब माहिरीन मुख्तलिफ अंदाज में देते हैं। साइंसदानों के मुताबिक मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें भी ज़मीन की गर्दिशी रफ्तार पर असरअंदाज होती हैं। मसलन बहुत बड़ी बड़ी कुदरती आफात जैसे ज़लज़ले, समंदरी तूफ़ान या चांद की कशिश वगैरह भी हमारी ज़मीन की रफ्तार को कम करते हैं और इस पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन बहुत जल्द ज़मीन जो है वापस असल रफ्तार की तरफ आती है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कुछ ख़ास वक्त के लिए, कुछ थोड़े से वक्त के लिए ज़मीन की गर्दिश को आहिस्ता करते हैं, लेकिन ज़मीन जल्द अपनी दोबारा स्पीड को गेन कर लेती है। तो अब सवाल ये है कि क्या हमें इस डैम की इस हरकत के बारे में परेशान होना चाहिए या नहीं? तो इसके दो जवाब हैं। नंबर 1, वक्ती तौर पर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गर्दिशी रफ्तार पर बहुत मामूली सा असर रखता है, जिसकी वजह से ज़मीन के निज़ाम पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ने जा रहा। लेकिन जवाब दूसरा भी है, और वो ये कि अगर ये डैम मुस्तकिल तौर पर असरअंदाज होता रहता है तो कुछ मनफी असरात ज़ाहिर हो सकते हैं, क्योंकि साइंसदानों के मुताबिक आज से 1.4 अरब साल पहले ज़मीन पर वक्त का दौरानिया यानी दिन का दौरानिया जो है वो 8 घंटे हुआ करता था। मगर फिर चांद और ज़मीन का आपस में फासला कम हुआ तो चांद ज़मीन की कशिश शकल यानी ग्रेविटी पर असरअंदाज होना शुरू हुआ, जिसकी वजह से दिन का दौरानिया बढ़कर 24 घंटे हो गया। तो इसी तरह अगर ये डैम भी कई हज़ारों या लाखों साल ज़मीन पर मौजूद रहता है तो शायद ये ज़मीन पर कुछ मौसमियाती तब्दीलियों का सबब बन जाए। लेकिन अहम बात यह है कि चाइनीज़ अथॉरिटी को इस बात का इल्म है, इसलिए वो इस डैम को फुल कैपेसिटी तक नहीं भरते, बल्कि इसके अंदर सिर्फ इतना पानी स्टोर करते हैं जो कि ज़मीन की गर्दिश पर असरअंदाज ना हो। तो अगली दफ़ा जब कोई आपसे बहस करे इस मौजू पर तो आप इसको ये फिगर्स बताकर बहस को ख़त्म कर सकते हैं और आसानी से अपनी जान भी छुड़वा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको एक लाइक दे दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी को ऑल के बटन पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक आसानी से पहुंचते रहें।